हम्म। पता है टिम्बर हम्म। टूटा नहीं है वो ऊपर से कांटे हैं इसमें इतने सारे सूडू कैसे इसको इसमें तो है ही नहीं कुछ टूटने चांस ही नहीं लग रहे हाँ इसमें वो दाने दाने क्यों नहीं है जो आप दाने पकते हैं तब आते हैं। ये है टिम्बर इसके फ़ायदे मैं आपको घर जाकर बताऊंगी हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। नमस्ते। आई होप आप लोगों की लाइफ बहुत ही ज़बरदस्त और अमेजिंग चली होगी। मैं भी एकदम से बढ़िया हूँ। और कल घर से आते वक्त मुझे रास्ते में एक पौधा दिखाई दिया था, जिसके बारे में मुझे इतनी ज़्यादा नॉलेज थी नहीं। ऑब्वियसली सी बात है कि जो चीज़ आपके इलाके में होती नहीं है ना, उसके बारे में आपको इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। तो ये जो पौधा है ना, ये मेरे मायके साइड में होता होगा, बट मेरे घर में तो नहीं होता था। और इवन जैसे जंगलों जुंगलों में होता है ना कि हाँ, वहाँ पर भी नहीं था, तो ऐसे होता होगा शायद। बट मुझे इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, इतनी ज़्यादा जानकारी नहीं थी। बस मैंने सुन रखा था कि ऐसा ऐसा पौधा होता है, ठीक है। तो मेरे हस्बैंड ने बताया कि ये जो पौधा होता है ना, ये बहुत ही ज़्यादा गुणकारी होता है, लाभकारी होता है। हमारी सेहत के लिए भी अच्छा होता है। तो मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ कि ये किस चीज़ के पौधे की बात कर रही हूँ मैं। टडा! ये जो पौधा है, आप लोग बता सकते हो। आप लोग, मुझे पता है कि बहुत सारे लोग हैं जिनको इस पौधे के बारे में पता है। मुझे भी इस पौधे के नाम के बारे में पता था, बट इसको मैं मतलब पहचानती नहीं थी। मुझे पता नहीं था कि ये पौधा इस तरीके का दिखता है। इसमें बहुत सारे कांटे होते हैं। मैं आपको दिखाती, ये जो एक पत्ती है वो निकल चुकी है। यहाँ देखो, इतने तीखे कांटे होते हैं इसमें, इतने नुकीले, बहुत नुकीले कांटे हैं। और ये पूरा जो पौधा है ना, ये कांटों से ही भरा हुआ है। ये मैंने कल आते वक्त तोड़ा था, तो ये थोड़ा सा मुरझा चुका है। ये सिर्फ मैंने इसीलिए लाया ताकि मैं आप लोगों को बता सकूं कि ये जो होता है, मुझे पता नहीं था कि ये होता है टिम्बर का पौधा। तो ये टिम्बर का पौधा है। इसके बारे में मैंने बहुत सर्च किया, बहुत ज़्यादा सर्च किया इसको। कई जगह पे पहाड़ी लैंग्वेज में हमारे टिम्बर कहा जाता है, कई तिमूर बोलते हैं, कई टिमरू बोलते हैं। तो बट हिंदी में जो इसका नाम है ना, वो टिम्बर नहीं है। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा सर्च कर रही थी, बहुत ज़्यादा सर्च कर रही थी। जब मैंने ये कल लाया, मैंने शाम को सर्च किया कि इस पौधे को क्या बोलते हैं। तो मैं सर्च कर रही थी, मैं गूगल पे डाल रही थी टिम्बर टिम्बर टिम्बर, और उसमें आ रहे थे देवदार के पौधे। तो इट मीन्स कि देवदार के पौधे को बोला जाता है जी टिम्बर। इसको टिम्बर नहीं बोला जाता है। ये हमारी एक लोकल लैंग्वेज होती है, लोकल भाषा होती है, जिसको हम जिसमें कि हम इस पौधे को हम टिम्बर बोलते हैं। इसको बोलते हैं टिमरू या तिमरू। तो इस पौधे को हम टिमरू बोलते हैं। तो इसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, और बहुत इसमें यूज़ किया जाता है इसको। लोगों को जो तो मतलब हमारी तरह नई जनरेशन है, उनको शायद ना ही पता हो। बट जो पुरानी जनरेशन के लोग हैं, जैसे हमारे पेरेंट्स वगैरह, हमारे दादाजी, दादी, नानी जो भी है, उन सबको पता है कि इसका क्या क्या यूज़ होता है। तो फिर जब मैंने सर्च किया, तो मुझे इसके बारे में कुछ पता लगा। और मैंने देखा भी था इवन अपने ससुराल में देखा। क्योंकि मायके में तो हमारे इसका यूज़ नहीं करते हैं। जैसे कि हमारे बोलते हैं डगैड़ी, है ना, मतलब कि एक काला महीना होता है जिसको हम लोग, पहाड़ी लोग जो है, बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। क्योंकि जब आप उस चीज़ के बारे में उस चीज़ के बारे में मतलब कुछ ना कुछ एक्टिविटी कर रहे हो, तो हम उसको मनाना ही कहेंगे। तो हमारे घर में जो है ना, ये जो है, ये दरवाजे पे लगाया जाता है कि हाँ भाई, कि कोई भी मतलब जो बुरी शक्तियाँ हैं वो हमारे घर से दूर रहेगी। दरवाजे पर लगाया जाता है, खिड़कियों में लगाया जाता है। और फिर
जो हमारा मेन गेट है वहाँ पर लगाया जाता है, रास्तों में फेंके जाते हैं कि इससे आगे कि भाई ये एक मतलब एक जो होती है ना कि लक्ष्मण रेखा की यहाँ से आगे जो बुरी शक्ति है वो नहीं आ सकती। तो इसका एक यूज़ तो वो किया जाता है। और इसको बोला था कुछ नाम बोला था कि इस पौधे को नरसिंह देवता के रूप में माना जाता है इसको, ठीक है। तो इसीलिए इस पौधे का जो यूज़ है बुरी शक्तियों से बचने के लिए किया जाता है। दूसरा क्या होता है कि ये जो है ना इसका औषधीय गुण भी बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ही ज़्यादा। एक तो इसका जो यूज़ है वो बुखार के लिए भी होता है। अगर आप लोगों को बुखार आया है तो आप जो इसका जो छिलका होता है ना बाहर से, इसको कूट के किया जाता है और उसको पानी के बीच मतलब अच्छे से किया जाएगा और उसको पिया जाएगा तो आपका जो बुखार है वो दूर हो जाएगा। दूसरा इसके बीज होते हैं बिल्कुल छोटे छोटे से, बिल्कुल छोटे छोटे से, कैसे बोलूँ मैं, मतलब झाड़ियों में बिल्कुल छोटे छोटे दाने होते हैं, इतने छोटे छोटे। उसको क्या किया जाता है, उन दानों को आप जलाएंगे, फिर उसका एक पेस्ट जैसे राख बनती है ना, राख को हम पेस्ट के बदले यूज़ करते हैं तो उससे जो दांत होते हैं वो भी चमकते हैं और बहुत ही अच्छे हो जाते हैं हमारे दांत। और तीसरा ये कि इसकी मान लो एक ये जो है ना ये टहनी यहाँ से काट दी और इसके कांटे निकाल दी और इसको हम दातुन के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। आज के टाइम में क्या है ना कि सब लोग टूथपेस्ट यूज़ करते हैं, इवन मैं भी टूथपेस्ट ही यूज़ करती हूँ। और तो वैसे ही ये जो है टूथपेस्ट के बदले में यूज़ किया जाता है। इससे क्या होता है कि हमारा जो माउथ है वो बहुत ही ज़्यादा फ्रेश फील करता है। और इसके जो दाने होते हैं ना, जो इसका बीज होता है, वो भी क्या किया जाता है, उसको अगर हम चबाएंगे ना तो वो एक माउथ फ्रेशनर का काम करता है। उससे क्या होता है, हमारे मुंह में झाग निकलता है। झाग से क्या होता है कि बार बार पानी निकलेगा, मुंह से पानी निकलेगा जब तक कि वो पूरे तरीके से क्लीन ना हो जाए। तो उससे आपको फ्रेशनेस सी फील होती है एक। और दूसरा जो आपके दांतों में कोई प्रॉब्लम है या फिर छाले आ गए हैं उसके लिए भी आप टिम्बर का यूज़ कर सकते हो। तो बहुत सारे फ़ायदे हैं इस छोटी सी झाड़ी के, क्योंकि हम तो इसको झाड़ी बोलते हैं, है ना। अभी मुझे पता लगा कि ये पौधा है, ये झाड़ी नहीं है। तो ये सारी चीज़ें थी जो मुझे आपको बतानी थी कि ये जो पौधा है वो कितना ज़्यादा इफ़ेक्टिव है हर एक चीज़ के लिए। क्योंकि मैं सुनती तो बहुत ज़्यादा थी, देखती भी थी, लोग इसका यूज़ करते थे, बट मुझे इसकी ना ही पहचान पता थी। और मैंने जो है ना मैंने देखा था इसका थोड़ा सा जो ये तो अभी ऐसा है ना नई नई डाली लगी है तो बिल्कुल ऐसे है बीच में। इसका जो होता है ना एक बिल्कुल जब बहुत बड़ी डाली हो जाती है तो मोटा सा वो हो जाता है, वो कुछ अलग सा होता है दिखने में, हार्ड सा होता है दिखने में। मैं वैसी देखी थी मैंने, तो मैंने सोचा ये तो झाड़ी जैसी है, इसमें तो ये तो मेरे को लग नहीं रहा टिम्बर, जो मैंने देखा है वो तो है नहीं ये। तो फिर उन्होंने बताया कि नहीं यही टिम्बर है, ये छोटा है इस वजह से ये ऐसा लग रहा है, जब ये बड़ा हो जाएगा ना तो ये भी वैसे ही दिखेगा जैसा कि तुमने देखा है। तो आई होप आप लोगों को मेरी जो ये इन्फॉर्मेशन है ज़रूर पसंद आई होगी। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। इससे क्या होगा कि आपको यूट्यूब पे मेरी जो वीडियो है वो नोटिफिकेशन मिल जाएगी और आप मेरे को आसानी से देख सकते हो, मेरी वीडियोस को देख सकते हो अगर आप लोगों को पसंद है। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर, बाय बाय।